किसान भाइयों, मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ मेला सा लगा हुआ है आंदोलन का। और यहाँ हमारे मेरठ के मेडिकल सहायता सेंटर गंगाजल बिरादरी मेरठ, इनका ये बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा आपका परिचय जी। जी, मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु हूँ। जी मैं फौज में डॉक्टर था, एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में। जी मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं जी। मेरठ के साथी हैं। गंगाजल बिरादरी का मैं राष्ट्र संयोजक हूँ। अच्छा जी। हम लोग पानी संबंधी वृक्षारोपण, ये नदियों का पुनर्जीवन, तालाबों का इन चीज़ों में संरक्षण जैसे मुद्दों में है जी। लेकिन बहरहाल ये सब पानी, किसानी, देश का रोजगार, जवानी, ये सब जुड़े हुए मसले हैं। जी तो जब देश का अन्नदाता बैठा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम वो देश की सेहत का ख्याल रखता है, हम उसकी सेहत का ख्याल रखें। जी जी जी, तो आप यहाँ कितने दिन हो गए आपको? हम लोग वैसे आ तो शुरू से ही रहे हैं, जब से ये अच्छा अच्छा। यहाँ आते थे तो हम लोग देखते थे कि लोगों को छोटी छोटी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी। जी तो हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स के 4-5 हम लोगों का दोस्तों का ग्रुप था। जी। हम लोग जो है दवाइयाँ लेके आने लगे। फिर हमने देखा कि दवाइयाँ देने वाला कोई नहीं है। जी। वो दवाइयाँ ऐसी पड़ी हुई मिली, फीकी हुई मिली। अच्छा जी। फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को तैयार किया, कुछ अपने तरीके से तब तक शुरू हो गए थे। उनकी दिक्कत ये थी कि कोई डॉक्टर आ जाए तो उन्हें थोड़ी सुविधा हो जाए, लिखने में हाथ भी करता है और कानून भी आड़े आता है। तो हम लोगों ने डॉक्टर्स ने आपस में तय किया कि थोड़ा थोड़ा समय देंगे जी। भाई। अब जैसे अभी आएंगे, अभी आप देखेंगे 2 बजे के बाद यहाँ हमारे कई डॉक्टर्स आ जाएंगे। तो शुरू में हमारा 4-5 डॉक्टर्स का ग्रुप था, आज हमारा 30-40 डॉक्टर्स का ग्रुप बन गया। जी। तो हम लोगों ने शुरू में अपनी ही जेब से जैसे पैसा वैसा किया, इकट्ठा 60-70 हज़ार रुपया इकट्ठा किया और फिर हम दवाइयाँ लेके आए। जैसे स्ट्रक्चर बनवाया, फोल्डिंग मेरठ से ही हमने मेरठ में बनवाया। फैब्रिकेटर्स मेरठ इस मामले में गजब है, आप जानते हैं भैया साहब तो मेरठ के, वो कुछ भी है। मैंने फौज के वो दिखाया, उन्होंने फौजी स्टाइल में ये बना दिया। तो ये ऐसा हो गया है कि देखिए ये एग्जामिनेशन रूम की तरह हो जाता है, खींच दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मतलब एक सामान्य डॉक्टरों के बात है। क्लिनिक होते हैं, क्योंकि भाई अब किसी को देखना है, हर तरीके का मरीज है, वो कपड़े लत्ते सड़क पे तो उतारेगा नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर को भी देखना है तो एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, बहुत बढ़िया जी। साथी लोगों ने मिलकर। आज हालत ये हो गई है कि आज 30-40 लोगों का ग्रुप हो गया है। जी। अभी आप देखेंगे तो यह सारे में डॉक्टरों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जी। अभी आएंगे 2 बजे के बाद अपने क्लिनिक में करके 2 से आने शुरू होते हैं और वो 5-6 बजे तक रहते हैं, जिसको जब सुविधा होती है। तो रोज कम से कम 3-4 डॉक्टर आता है। बिल्कुल। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि कार्डियोलॉजिस्ट तक आ रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट तक आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन तक आ रहे हैं, सब लोग आते हैं। तो ज़्यादा बड़ा काम तो हम यहाँ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामान्य बीमारियों को देख लेते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम वगैरह, जो प्राइमरी एड है वो हो जाती है। और प्लस जो है जैसे डायबिटिक हैं, ये लोग हैं हाइपरटेंशन के हैं, कोई कार्डिक केसेस हैं, उनके कम से कम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए उन्हें 1000 रुपया फीस देनी पड़ेगी। कुछ डॉक्टर यहाँ स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं तो वो वैसा देख लेते हैं। और दवाइयाँ हम निःशुल्क यहाँ वितरण कर ही रहे हैं। ईश्वर की कृपा से शुरू में हमें अपनी जेबों से मिलकर खरीदनी पड़ी, इस समय इतना देखिए पूरे हमारे पास कई ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं हमें दवाइयों की दिक्कत नहीं आ रही है। सब प्रकार की बढ़िया दवाइयाँ, अच्छी बहुत बढ़िया है। तो किसानों की सेवा है जी। हाँ, नहीं किसान सब देश की कर रहे हैं, हम किसानों की कर रहे हैं। अन्य तो सभी खाते हैं। हाँ जी। अब जो घास खाता हो वो अन्नदाता को नहीं समझ रहा। दिक्कत ये है। बिल्कुल सही कह रही जी आप। अब दिक्कत ये है कि भाई घास खाने वाला अपने राज्य में बिठा दिया, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया जी। 45वां दिन है और आज भी बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो और ऐसा मौका परमात्मा कभी कभी मिलता है जी। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना धर्म कर रहे हैं। किसी का धन्यवाद नहीं है। अच्छा जी। कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं। अच्छा, सब अपना काम कर रहे हैं, अन्न हम भी खाते हैं। सही बात है। हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, सविनय निवेदन है कि हमें ये क्या पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बताते घूम रहे हैं, वो खालिस्तानी वालिस्तानी, वो गलत है। लंगर चखे। हाँ देखो इतना बढ़िया है, मैं तो सिख रेजिमेंट के साथ भी रहा हूँ। लंगर चखे, लोगों की बात जाने जी, उनकी सुने। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है। भाई अगर उनका कानून इतना बढ़िया हमें समझा दें, हमें तो समझ नहीं आ रहा, ना हमने मांगा है, या तो हमें समझा दें या हमारी समझ लें। अगर उनकी समझ में आ जाएगी हम उनकी मान लेंगे, वो हमारी समझ ले तो हमारी मान ले। घर के मसले ऐसे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी सी समझदारी कहाँ चली गई है मेरी समझ में नहीं आ रही जी। भाई हमारी भतीजी है जी, वो पूछ रही थी किसानों का क्या है। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आज जो है जब वो 20 या 25वां दिन था तो उसने कहा अब तक किसानों की समझ मतलब बात नहीं मानी। उन्होंने नहीं बोले, इतनी देर तो बच्चे भी नहीं रूठते। भाई बच्चे भी समझ लेते हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं देश के, तो नहीं समझ पा रहे। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्यों नहीं समझ पा रहे। हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें समझे। 45वां दिन हो गया, बिल्कुल। अन्नदाता को नाराज ना करें। अन्न रूठ गया तो जिंदगी रूठ जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।